वह देश है दीदी जहाँ पर 9 दिन के लिए साल में 2 बार हम लोग व्रत रखते हैं, कन्या को पूजते हैं। ये वह देश है, उस दिन लंगर करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजते हैं। तो ये हमारा देश है जहाँ महिला को हर रोज पूजते हैं, हर रोज महिला दिवस होता है। मगर एक बात और भी मन में आई, सोचा आज बोल दूं। अगर ये सब है इस देश में, तो फिर क्यों हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है? फिर क्यों हम बहनें घर में भी असुरक्षित है और घर के बाहर भी? फिर क्यों हमारे साथ घरेलू हिंसा आज घर के अंदर भी हो रही है और घर के बाहर भी? कभी सोचा? आज बता देती हूँ। मध्यकालीन में हमारी भारतीय सभ्यता पर बहुत प्रहार हुए और उसका सबसे बड़ा नुकसान हम बहनों को हुआ। हमें घूंघट में कैद कर दिया, हमें बुरखे में कैद कर दिया, हमें घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदियां लगा दी। ऐसा है? हाँ? ऐसा है? मगर आज ये देश तो बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। तो फिर क्यों आज ऐसी कुप्रथा? फिर क्यों हमें ऐसे बंधन? क्योंकि दीदी हमें यह समझ नहीं आता कि हम बहनें भी इस जनसंख्या का आधा हिस्सा है। इस देश के विकास में हमारी भी आधी भागीदारी है। अगर आप आज ऐसी कुप्रथा या ऐसी गंदी नीतियों का साथ दोगे तो कल यही चीज हमारी अपनी बेटियों को भी लादनी पड़ेगी। हमें ऐसा नहीं करना, हमें आज से ही रोकना होगा। अब गंदी नीति क्या? भैया ने बताया। अगर यहाँ बैठा एक व्यक्ति भी समर्थन कर देगा तो मैं बोल दूंगी ये अच्छी नीति है। क्या मंदिरों के पास शराब की दुकान खोलना अच्छी बात है? क्या स्कूलों के पास शराब की दुकान खोलना सही है? नहीं। क्या रहायशी इलाकों में शराब की दुकान खोलना ठीक है? नहीं। यानी ये गंदी नीति है, ये बहुत गंदी नीति है। ये हमारी सभ्यता का फिर से प्रहार कर रही है। अगर आज आप बहनें कच्चे लालच में फंस गई तो दीदी फिर से ऐसा प्रहार होगा, ना आप घर की रहेंगी ना आप बाहर की रहेंगी। हमें समझना है, जागरूक होना है। आज कुछ लोग आ रहे हैं, अब आपके पास नए लोग आ रहे हैं, चुनाव आने वाला है। कोई कहेगा कि हम वर्दी बांटेंगे आपको, कोई कहेगा जूते बांटेंगे हम आपको, बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाएंगे, लेकिन गरीब आदमी के साथ में कोई नहीं है। आज आपको स्पष्ट कर देंगे, गरीब आदमी के साथ कोई नहीं है। तो तुम्हें पहचानना है। कोई तो कहता नाली के कीड़े हो, ऐसे लुभावने सपने आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ना तो वो शिक्षित है, ना उनका कोई विजन है। सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या नाम है व्यवस्था को मजबूत करना, अपने घर को मजबूत करना, कैसे धंधा किया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए। हम कैंडिडेट को नहीं देखते, कैंडिडेट को नहीं देखते क्योंकि 5 साल हमारा नेतृत्व कैसे करेगा। इस समय लुभावने सपने आपको देंगे वो, लेकिन कोई पार्टी बदल रहा है, समय समय पर पार्टी बदल रहा है। कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी इंडिपेंडेंट। कोई पार्टी को धोखे देने में लगा हुआ है, कोई एनजीओ को अपने क्या नाम है सिस्टम को बनाने में लगा हुआ है। एनजीओ को फंड क्यों दिया जाता है? समाज के काम करने के लिए जाता है या चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? क्या बताइए, चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है कि उसको फंड? आप बताइए, जवाब दीजिए ना। चुनाव प्रचार के लिए बजट नहीं दिया जाता। ये हम लोगों की बेवकूफी है कि हम ऐसी एनजीओ को चुनाव पैसे देते हैं जो अपने चुनाव प्रचार में क्या नाम है फंड को खर्च करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसे लोगों से हमको बचना है। समय है अभी हमारे पास में। यदि आपने ऐसे लोगों को चुना तो वो आपके भविष्य को चोरी कर लेंगे। नेता ही, यदि नेता ही चोर होंगे तो क्या होगा?
सिस्टम भी चोरों का हो जाएगा। ऐसे घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था विवेक विहार के अंदर है, कलंदर कॉलोनी के अंदर दिया, दीपक कॉलोनी के अंदर दिया, दिलसाद विहार के अंदर दिया, राजीव विहार के अंदर दिया। हमारा फ्री में हम आपको ये चीज देंगे, यदि हमारी पार्टी भी दिल्ली में कहती कि हमें फ्री में देंगे तो मैं आज विधायक के रूप में आपके बीच में होता, मात्र 2,500 वोट और मिल जाते, हम चुनाव जीत जाते हैं। वायदे करेंगे आपसे, अभी कहेंगे राशन कार्ड भी बनाएंगे, एक सज्जन तो कह रहे हैं एनजीओ वाले, हम तुम्हारे हमें तुम जिताओ, हम तुम्हें राशन कार्ड बनवाएंगे। अब बताइए भाई, राशन कार्ड जब केजरीवाल नहीं बना पा रहे तो तुम कहां से बना दोगे राशन कार्ड? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? जो काम है सच्चाई के साथ करिए, इसीलिए समझना है हमको। निगम पार्षद विवेक विहार 29E से हमारे साथ में हैं। सर से बात करेंगे संजय गोयल जी से, क्योंकि आज RWA से भी मीटिंग रखी है और महिलाओं का सम्मान भी क्या कुछ रहा। सेल के द्वारा दिल्ली प्रदेश के माध्यम से विवेक वार्ड के अंदर RWA के साथ में एक कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं के सम्मान, और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय हमारे श्री हरि जी जो कि सह मीडिया प्रभारी हैं, और हमारे आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आए, और साथ में हमारी RWA के जो विवेक विहार RWA के हमारे सदस्य हैं आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी और आदरणीय आनंद गोयल जी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, और महिला समिति की भी अध्यक्षा अंशु जैन जी भी आई थी, और उनकी पूरी समिति आई थी, और सभी बहनें आई हुई हैं सभी हमारे वार्ड की, और हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बहुत अच्छी संख्या में ये आए और बड़ा अच्छा लगा कि सबने बड़ा अप्रिशिएट किया सारे मोदी जी के कार्य को, क्योंकि आज बड़ी खुशी की भी बात है कि आज चारों प्रदेशों में हमारी सरकार बन गई है। विवेक विहार की बात करें तो इस बार क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से, क्योंकि चुनाव यहाँ पर भी होने हैं? देखिए, विवेक विहार की जनता सब समझती है किसको वोट देना है, किन बहरूपों को नकारना है, और किस तरह से बातें करते हैं। कुछ लोग समय समय पर पार्टियां चेंज करते हैं, कुछ एनजीओ का उपयोग करते हैं अपने चुनाव प्रचार पे, पब्लिक को क्या नाम है, पब्लिक एनजीओ को फंड इसलिए देती है कि वो समाज की सेवा करें, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर्स के माध्यम से उस पैसे का दुरुपयोग जो होता है, ऐसे लोगों को जनता जानती है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय पर, क्योंकि आज जनता चुप इसलिए रहती है कि सामने बोले तो ठीक नहीं है, लेकिन समय आने पर उनको अपनी जो है औकात सबको पता लग जाएगी। दायित्व बनता है, क्योंकि मैं विधानसभा में पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, और विधानसभा के लोगों ने 57,000 लोगों ने मेरे को वोट कास्ट किया, और जिन्होंने वोट कास्ट किया उनके प्रति तो दायित्व बनता ही बनता है। जिन्होंने नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को वोट, उनके साथ संपर्क करके इस समय के बाद में, चुनाव के बाद में हम उनके साथ लगेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव के अंदर जो है झंडा फहराएंगे इस विधानसभा के अंदर। विवेक विहार से जीतने वाली है भाजपा फिर से पुनः? अरे 100%, किंतु परंतु है ही नहीं। आप देख सकते हैं संख्या, आप कितनी देर से यहाँ बैठी हुई हैं, हर तरह का, क्योंकि विवेक विहार वार्ड के अंदर 15,000 वोटर क्लस्टर की हैं, और दूसरी बात है कि क्लस्टर में जाकर देखिए, फिर जनता से पूछिए कि कौन जीतेगा। मैं विहार 29E, और यहाँ पर आज RWA की बैठक भी हुई, साथ ही आज महिलाओं का सम्मान किया। खुद महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता है हेनू महाजन जी ने कार्यक्रम का संयोजिका रही, और इन्होंने कार्यक्रम रखा। महिलाएं खुश थी, सभी का सम्मान हुआ। ये सीधा रुख करेंगे मैडम का। मैम बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज हमने महिला सम्मान एवं RW सम्मान का कार्यक्रम रखा। जैसे कि आप जानते हैं कि RWA देश की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर इसका विकास होगा तो देश अपने आप धीरे धीरे विकास की ओर जाएगा, क्योंकि जो RWA होती है वो यह जानती है कि जड़ में समस्या क्या है, और हम लोगों को RWA के साथ अगर हम अपना कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो हम जड़ से समस्या को रिजॉल्व कर पाएंगे। का ये मानना है कि RWA का विकास भाजपा का विश्वास है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमने महिला सम्मान भी किया, क्योंकि महिला हमारे देश की सबसे पूजनीय नारी है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, मगर ये मेरा भारत है जहाँ पर हर रोज़ महिला दिवस बनता है। तो आपने वितरित किए हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। लगभग कितने सूट वितरित किए आपने? आज कम से कम यहाँ पर 200 से 250 की संख्या है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस वर्ग के लिए कुछ कार्य कर पा रहे हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी
आम लोगों को कनेक्ट करने की पार्टी है। दूसरे लोग तो सिर्फ नाम रखते आम, हम लोग आम लोगों से खुद को कनेक्ट करते हैं। दांत में बहने हैं यहाँ पे। और ये केजरीवाल की जो आबकारी नीति है, आप मान के चलिए उसके विरोध पे लोग सड़कों में हैं और यहाँ पर भी हैं। आज का कार्यक्रम के लिए तो मैं सर्वप्रथम महिला शक्ति को धन्यवाद करूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये महिला सशक्तिकरण ही भाजपा की रीढ़ है और हम इसी मुद्दे पे आगे चलते हैं कि हमें जन जन तक पहुंचना है और अहम मुद्दों को उठाना है। हमारा कोई लालची लुभावना, फ्री बिजली, फ्री पानी कोई मुद्दा कभी ना रहा है ना रहेगा। हमारा सिर्फ बेसिक मुद्दा है जो जनता से जुड़ा है, जो समाज से जुड़ा हुआ है। और इस महिला दिवस के अवसर पे जो एक 8 मार्च को था, उस पे इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम का आयोजन हुआ, इतनी भारी संख्या में महिलाएं आईं। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। विवेक विहार हम पहले भी जीते थे भारी बहुमत से और इस बार बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं और हम चाहेंगे कि अगर वो उनको मौका मिलती है, पार्टी मौका देती है, तो वो हमारी निगम पार्षद बने। की जनता को एमसीडी से कोई शिकायत नहीं है। संजय गोयल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और जो भी प्रत्याशी आए वो पढ़ा लिखा हो, बस यही हम चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हो विवेक की समस्याओं को जानता हो और पढ़ा लिखा हो। पार्टी कौन सी पसंद आ रही है इस बार? भाई आरडब्ल्यू के नाते हमें सभी पार्टियां पसंद है और जुझारू महिला हैं और हिनू महाजन। मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरी मैडम हिनू महाजन बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही नेक काम, समाज सेविका, और हम उनका सहयोग करते हैं। मन से धन से जिताएंगे और भाजपा में जो भी कार्यकर्ता आता है वो मतलब सेवा करने के लिए आता है, ना कि वो मेवा खाने। और पार्टियों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ जो कहते हैं वो करते हैं। साथ है, वेलकम है उनका। कर रहे थे ये सभी आरडब्ल्यूएस को जोड़ने का कार्यक्रम था और इसके माध्यम से हम आरडब्ल्यूए के हर एक घर में जाना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं और उनसे अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आज जन जन तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये भेड़ के रूप में जो भेड़िया केजरीवाल है, इसे कैसे एक्सपोज किया जाए। हिनू महाजन जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए सभी महिलाओं को सूट वगैरह वितरित किए हैं और सभी का सम्मान किया है। हिनू महाजन ने काम करा है, वो बहुत अच्छा करा है। ये मुझे भी सम्मान मिला है उनके जरिए और ये उन्होंने सबको कैलेंडर वितरण करे हैं। पहले तो मैं हिनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने आज इतना सुंदर प्रोग्राम रखा है महिलाओं के लिए कि घर में चाहे महिलाओं का अनादर होता रहे, लेकिन जब महिलाओं को सम्मान मिलता है ना, वो दिल से बहुत खुश होती है और गर्व भी बहुत महसूस करती है।